कहू कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम से बड़ा है राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। जब सेतु बनाए गए तो बड़े बड़े पत्थर लाए गए और राम नाम लिखकर पानी में डाले गए। राम नाम लिखकर पानी में डाले गए, पत्थर डूबे नहीं। सोच लो कि राम नाम लिखकर पत्थर पर पत्थर डाले गए तो पत्थर डूबे नहीं, पत्थर डूबे नहीं। एक बार राम जी ने सोचा मेरे नाम के पत्थर पानी में डूबते नहीं, मैं भी डालूं तो एक पत्थर। राम जी ने उठाया एक पत्थर और पानी में छोड़ दिया। पानी तो पानी है, तो पानी में पत्थर डूब गया। भगवान राम ने पत्थर उठाया कि मेरे नाम लिखा हुआ पत्थर पानी में नहीं डूबता है तो मैं खुद डालूंगा तो क्यों डूबेगा। तो जो भगवान जी ने डाला पत्थर वो तो डूब गया। राम जी पलट कर देखा, किसी ने देखा तो नहीं, हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी ने देख लिया। हनुमान जी से बोले भगवान कि किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, नहीं लोग क्या कहेंगे। हनुमान जी कहते हैं प्रभु जिस पत्थर को आपके नाम का सहारा मिल गया, सुनिएगा इस प्रसंग को बहुत ध्यान से, जिस पत्थर को आपके नाम का सहारा मिल गया वो तो तैर ही जाएगा, वो तो तैर ही जाएगा। पर जिसको आपने अपने हाथ से छोड़ दिया वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार, वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार। सोचो कि पत्थर को यदि नाम की सहारा मिल जाता है तो तैर जाता है, तो क्या हम और आप भगवान के नाम का चिंतन करके नाम के सहारा ले लेंगे तो क्या हमारी नाव डूबेगी। डूबता वही है जिसे भगवान छोड़ देते। इसलिए भगवान को पकड़ने का प्रयास मत कीजिए कि हम भगवान को पकड़े। अरे हम तुच्छ प्राणी हैं, हम पकड़ेंगे तो हमारी पकड़ ढीली पड़ जाएगी अहंकार की। जब अहंकार होगी ना हमारी पकड़ ढीली पड़ जाएगी तो हम छूट जाएंगे, और जब भगवान के हाथों से छूटेंगे तो सीधे पानी में डूब जाएंगे। भगवान से हमेशा विनती ये किया करो कि हे प्रभु आप मेरी हाथ पकड़ लो, पकड़ लो हाथ बने मारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बने मारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बने वारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ये कब? जब हम भगवान के शरण में हैं, शरणागति हैं और धर्म पे चल रहे हैं, असत्य पे नहीं चलते, और उसके बाद कुछ होगा तो प्रभु हमारी नहीं आपकी नाक कटेगी, मेरी नाक नहीं आपकी नाक कटेगी। तो भगवान देखते हैं। इसलिए भगवान को पकड़ने का प्रयास मत कीजिए। जो ज्ञानी लोग हैं ना, ज्ञानी वो लोग भगवान को पकड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ज्ञानी होना गलत है, नहीं, ज्ञानी होना सही है, पर ज्ञान के अहंकार में वो भगवान को पकड़ना चाहते हैं, और जब पकड़ ढीली पड़ जाती है तो भगवान छूट जाते हैं। भगवान
छूट जाते हैं। और जो भक्त होते हैं वो सरल होते हैं, वो भगवान को नहीं पकड़ते, वो भगवान के शरण में बैठ के रोना जानते हैं, अपनी हालात भगवान से बताना जानते हैं और धर्म की राह अपनाना जानते हैं। बस तो उसे भगवान पकड़ लेते हैं। उसे क्या करते हैं? भगवान पकड़ लेते हैं। इसलिए भगवान को पकड़ने का प्रयास ना किया करो, ये प्रयास करो कि भगवान हमें पकड़ ले। तो हनुमान जी ने क्या कहा कि प्रभु, जिसको आपके नाम का सहारा मिल गया, जिस पत्थर को आपके नाम का सहारा मिल गया, वो तो तैर ही जाएगा, पर जिसको आपने अपने हाथों से छोड़ दिया, अपने हाथों से छोड़ दिया, वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार। वो कैसे तैर सकता है जिसे आप छोड़ दिए, जिसे आप छोड़ दिए। तो जो पापी, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उसे भगवान पकड़ते नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ तो उन्हें लगेगा कि बड़े मजे में है, दूसरों को परेशान करके हम बड़े सुखी हैं, फलानुआ जलता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक एक का हिसाब होगा। ये नहीं समझ रहे कि तुम्हें भगवान छोड़ दिया है, तुम लटक गए हो पानी में, तुम लटक गए हो पानी में। जैसे भगवान अपने हाथों से पत्थर उठाए और पानी में डाले तो पत्थर डूब गया, और जिस पर लिखा हुआ नाम था वो तैर गया, उसी प्रकार तुम डूबे हुए पत्थर हो, डूबे हुए पत्थर हो। ज्यादा अहंकार मत दिखाओ। ये प्रकृति बदला लेने में माहिर है, ये प्रकृति बदला लेने में माहिर है। इसलिए विनती पूर्वक कहना चाहेंगे कि भगवान के चरणों को पकड़ कर रखिए, भगवान के चरणों में अपने आप को रखिए, सुरक्षित रहेंगे। चाहे कोई भी कष्ट बाधा आएंगी, पर आपको सताएगा नहीं। भगवान के भक्तों में ये अंदर से पावर मिल जाता है ना, कि सामने प्रतिद्वंदी मारने के लिए खड़ा हो, आपके सीने में बाण लगा रहेगा, परंतु दर्द नहीं होगा। और जो भगवान के हाथों से खत्म हो गया है, वो बिना बाण के होगा, सब सुख सुविधा एसी के रूम में होगा, लेकिन उसकी दर्द जो है ना, वो दर्द असहाय, उसके दर्द का इलाज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों को कष्ट नहीं होता, उसे तो और कष्ट होता है, क्योंकि उससे, उसके पाप से निवृत्त किया जा रहा है, सधाया जा रहा है। ठीक है? इसलिए भगवान को पकड़ने का प्रयास ना करके भगवान से विनती कीजिए कि प्रभु मेरी हाथ पकड़ लो। जिसकी हाथ मां पकड़ी होती है वो बच्चे कहीं नहीं गुम होते हैं ना। जिस बच्चे की हाथ मां पकड़ी होती है वो बच्चे कहीं नहीं गुम होते हैं। क्यों? क्योंकि मां बड़ी है। और जिस मां के बच्चे हाथ पकड़े होते हैं, कहीं भीड़ में गए, हाथ से हाथ छूट गया और बच्चे गुम हो जाते हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं। अरे तो परमात्मा मां ही तो है, वो मां भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। अर्जुन जी के सारथी भगवान क्यों बने? क्योंकि अर्जुन जी भगवान से एक मित्र का रिश्ता नहीं रखे, अर्जुन जी अपना सर्वस्व रिश्ता भगवान से रखे थे। तो भगवान वो मां है। जब आदमी भक्ति करता है ना, तो पहले भगवान धन देते हैं कि ले लो ये लॉलीपॉप और इसमें लग जाओ। और जिस भक्त को भगवान धन ना दे, तो समझ लेना कि सबसे प्रिय वही है और उसके जीवन धन्य है। क्योंकि जब धन्य आती है ना, तो मनुष्य के पास अहंकार आ जाती है। और भगवान जानते हैं किसके पास अहंकार आ जाएगी, भक्ति टूट जाएगी, मार्ग भटक जाएगा। इसलिए उसे धन नहीं देते, तो समझना कि भगवान उसकी कृपा बहुत है।
जैसे सर्दी के दिनों में माँ अपने बच्चे को केला नहीं खिला सकती क्योंकि जानती है कि सर्दी लग जाएगी, उसी प्रकार भगवान जानते हैं कि इसके पास यदि हमने धन दिया, धन का ललीपप दिखाया तो ये मार्ग भटक जाएगा, इसलिए धन उसको नहीं देते जिसको अपना मानते हैं। धन उसको देते हैं जिसको बरगलाना चाहते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को, रोते हुए बच्चे को ललीपॉप देकर मनाना चाहती है, लो बेटा खाओ, और जो बच्चे ललीपॉप लेकर मान जाते हैं ना, तो फिर माँ लग जाती है अपने कार्यों में। और जो बच्चे रोते रह जाते हैं, जो बच्चे रोते रह जाते हैं, तो स्वयं माँ आकर उसे उठाकर अपने गोद में, अपने आंचल में छिपाती है। उसी प्रकार भगवान है। जो भक्त भगवान के सेवा में रोते रह जाते हैं, वही तो भगवान के प्रिय है, वही तो भगवान के प्रिय हो जाते हैं। उनके जन्म मृत्यु की चक्र कट जाती है। अब तुम आओ 84 लाख में आओ, हिसाब किताब तुम्हारा होता रहेगा। क्या भक्तों के बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं। मैं ये लिख कर देती हूं कि भक्त को आज तक किसी न कोई बिगाड़ा है, न बिगाड़ सकता है, न बिगाड़ेगा। ठीक है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। तो चलिए हम मुद्दे पे चलते हैं। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु जिस पत्थर को आपने नाम का सहारा मिल गया वो तो तैर ही जाएगा, पर जिसको आपने अपने हाथों से छोड़ दिया वो तो डूब ही जाएगा ना सरकार। वो कैसे तैर सकता है? जिसको आपसे दूरी हो गई, जिसको आपसे दूरी हो गई वो तो कैसे तैर सकता है? आप चाहो कि हम भगवान के नाम भी लेते रहें और हम पाप भी करते रहें, दूसरों की बुराई सोचते रहें, दूसरों की मारने की सोचते रहें, दूसरों के कष्ट देने के सोचते रहें, तो हमारा भगवान साथ देगा? नहीं देगा। रावण भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिए थे, वरदान मांग लिए थे, पर असत्य का राह अपनाया तो भगवान शंकर साथ दिए क्या? नहीं दिए ना। तो ये सब दिमाग से हटा दो और भगवान नाम का सहारा लो। कहूँ कहाँ लगी नाम बराई, राम न सकहूँ नाम गुण गाई। नाम का महिमा का गुणगान भगवान राम भी नहीं कर सकते हैं, इतनी पावरफुल है नाम। राम से बड़ी है राम की नाम, कृष्ण से बड़ी है कृष्ण की नाम, शंकर से बड़ी है शंकर भगवान की नाम। इसलिए नाम पकड़ लो, सिर्फ नाम से वो सागर तर जाओगे। और वो जो अंदर से आनंद देता है ना, वो आनंद इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई रिश्ता, कुछ कहीं से नहीं मिल सकता है जो नाम जापक को आनंद मिलता है।